एवरीवन, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है, विच इज़ करिश्मा गुजर्स व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड ये मेरा कुछ आउटफिट आपको दिखाऊंगी। हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो हम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। सो आप भी हमारे साथ चलना, बच्चों के साथ। उनकी भी बच्ची है, हमारी भी बच्ची है, वो भी कपल, हम भी कपल है। तो देखना कैसे आज घमासान चलेगा। आज मुझे नहीं पता कैसे जाएंगे, कैसे सब चीज़ें करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहना, पूरा ट्रिप दिखाऊंगी कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। ये लड़की है, शूज़ पहन रही है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं तो रेडी हो गई हूँ। ये मेरा बैग है, आप लोग देख चुके होंगे लास्ट वीडियो में आई थिंक। चलना। आज मैंने जो आउटफिट लिया है, ये भी मैंने भी कल परसों लिया। मैं थोड़ी आपको दिखा नहीं पाई हूँ, बट अभी मैं इनको बोलूँगी कि ये आपको दिखाएं। चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। आज मुझे पता तो है नहीं, बट हम चलते हैं। यस, एवरीथिंग इज डन। मैं आपको मिलूँगी उसमें। ये लोग भी रेडी हो गए हैं, ये आ गए हैं सब। आज बन रहे सेक ही रहा है। नहीं नहीं, मैं लूँगी। नमस्ते करो। राम राम भाई सबको। हम चलते हैं। लेट्स सी क्या क्या कैसे कैसे होता है, और मेरे बता देना है कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना? सब कुछ बता दिया करो, ठीक है? मिल रही हूँ बाद में। तो गाइस, हम चलते चलते आ गए एक पार्क में, जिस पार्क के द्वारा हम जाएंगे स्टेशन पे। और पार्क का माहौल आज थोड़ा ज़्यादा ही रंगीन हो रहा है। मेरे घर के पास ही है एंड आप देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही रंगीन है। और ये लोग हंस रहे हैं मेरे साथ हैं, बट लोग हंसते रहेंगे, बट हम वीडियो बनाते रहेंगे। और यहाँ पे देखो कितने लोग आज पिकनिक मनाना है, क्योंकि आज है सनी डे। और यहाँ पे सनी डे बहुत रेयर होते हैं, कि या तो बारिश होती है या ठंड होती है। तो इसी चक्कर में ये लोग आज आए हैं। और अब क्योंकि यहाँ पे ना गोल्डन वीक चल रहा है, यहाँ पे इस चक्कर में क्या बोलते हैं इसे, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसलिए सब लोग आए हैं। तो अब हम भी आए हैं, अब देखते हैं। ओके, कहाँ से चलना है? आपको मिलते। मैं पहले रास्ता बता दूँ, क्योंकि मैं खुद भूल चुकी हूँ, तो मेरी बताई हो जाएगी। तो दोस्तों देखो, ये ना पार्क है, मतलब जैसे नॉर्मल पार्क होते हैं वैसे ही, बट ये ना सिटी के ऊपर है और पूरी सिटी इसके नीचे है। मतलब ये बड़ी बड़ी बस आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, वो भी, बट उसके नीचे पूरा ही सिटी है। ये अपर है। एंड ये देखो कितनी बड़ी झूला है। और अब हम आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपने घर से वॉक करते हुए आ गए हैं स्टेशन पे। वॉक करते हुए आए हैं यहाँ से। और जो आपको ये स्टेशन दिख रहा है, ये हमारे यहाँ का लास्ट स्टेशन है। इसके बाद शुरू हो जाते हैं पहाड़। ये पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ है, मतलब ये वाली बिल्डिंग से लास्ट है, इसके बाद ये पहाड़ शुरू हो जाता है। एंड ये स्टेशन क्यों स्पेशल है, क्योंकि आपने मोनो रेल का नाम सुना होगा। जो आपने सुना होगा कि जापान में जो एक ट्रेन होती है जो बहुत नीचे भी चलती है, एंड वो मतलब बहुत उसकी जो ट्रैक होता है वो बहुत सिंगल वाला ट्रैक होता है। वो हमारी ट्रेन्स की तरह, मेट्रो की तरह नहीं होता। अब आपको मैं दिखाऊंगी वो ट्रेन कैसी होती है। जब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, बाय बाय। तो दोस्तों, यहाँ हम अपने कार्ड्स को रिचार्ज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे नहीं लगता कब मैंने यूज़ किया था। अब मैं इसे यूज़ करने के लिए मैंने रिचार्ज कर लिया, और अब हम चलते हैं। तो दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रही थी वो ये है। सिर्फ इतनी ही पटरी है, मतलब हमारे जो वो अपनी जो नॉर्मल ट्रेन्स होती है उनकी जो पटरियाँ होती हैं वो आपको पता है कि कैसी होती है। बट जो ये वाला ट्रैक है ना, पार्किंग में कहाँ पे? ओके, आप वो ट्रेन देख रहे हो, वहाँ पे वो पार्किंग में ट्रेन लग रही है। दिख रहा होगा, वो आंटी खड़ी हैं उसके पास। और अभी ट्रेन आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। पटरी तो आपने देख लिया कि कितनी है। ये गुस्सा में आ गई है। अब ये कह रही है मुझे ले ले गोद में, नहीं तो तुम्हारी पिट्टी कर दूंगी। अब जब ट्रेन आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम चल रहे हैं इसके अंदर। इसको बोलते हैं यहाँ पे मोनो रेल। आज आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही बैठूँगी इस मोनो रेल में। चलो जी, चलते हैं इसके अंदर। आगे है, पूरी ट्रेन खाली है, क्योंकि ये लास्ट स्टेशन है और फर्स्ट स्टेशन भी आप समझ सकते हो इसे।
ये है। एंड अब चलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम बैठूंगी यार इधर। एंड बोलना कम होता है यहाँ थोड़ा यस बोलना कम होता है। मैं आपको पे। जाके तो पहले उस पे वीडियो से दिखा सकती है ट्रेन पे जो चलेगी ना, चले जाओ वीडियो के लिए वो। रियली तो ये वीडियो के लिए है दोस्तों। ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। और ये बैठ गई है। आपको इतना तो एयरपोर्ट पे पायलट भी नहीं सज धज के बैठते होंगे जितने यहाँ की ये आपको ट्रेन की वो ड्राइवर दिख रही है। ये देखो पूरा यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हो। और ये है इसका ट्रैक जो ये दिख रहा है, बस इसी के ऊपर ये पूरी ट्रेन चलेगी। और अब इसका टाइम होगा तो हम चलेंगे। इसका डिपार्चर कब से? इन 2-3 मिनट्स पे इसका डिपार्चर है। ये हमारे फ्रेंड्स हैं और ये हमारे फोटोग्राफर हम आज के लिए हमने हायर किया हुआ है। फोटोग्राफर से हाय। फोटोग्राफर हायर किया है आज हमने शूटिंग के लिए। वो मेरे हस्बैंड और बेटी जी। अरने अरने हाय हाय हाय। अरना एटीट्यूड में है। एंड अकीरा से हाय। अरना अकीरा से हाय हाय। सो अब हम चलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस जगह पे खड़े होके ही। और पूरा देख तो पूरी ग्रीनरी दिख रही है। और यहाँ पे देखो पार्क, ये वही पार्क है, मतलब ये आपको दिख रहा है ग्रीन सा। इस पे करिए हम चल के आए हैं पूरा पार्क वहाँ से। और अब हम यहाँ से चलेंगे। वी आर वेरी एक्साइटेड। देखो जी जब आप किसी नई जगह पे चलते हो तो मैं आवाज़ थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन वगैरह में लाऊं नहीं है बोलना। पर मैं फिर भी बोल रही हूँ। क्या हो गया? थोड़ा सा भूख लगी है तो क्या बार बार थोड़ी आ रहे हैं। कार रहती है ना तो तुम्हें फिर ऑप्शन कम मिलते हैं यू नो ट्रेन वगैरह में राइड करने के लिए। बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। बट आज हम लोगों के साथ है तो हम बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड है। अर्ना बहुत एक्साइटेड है। सो अर्ना की फर्स्ट राइड है तो मैं आपको दिखाऊंगी अर्ना कितनी खुश है। अर्ना की फर्स्ट राइड है ना। से हाय हाय। अभी अर्ना देखेगी। ओ तो शी इज एक्साइटेड। शी इज एक्साइटेड। अब ये भी मम्मा के पास आना चाहेगी। और मैं सोच रही हूँ अभी ये चल दिए, इसने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है। इसको ना उस तरफ दिखाओ, वो देखेगी ना ये, क्योंकि वो चाह रही है कि मैं उसको गोद में लूँ। और आई थिंक अब इसने यहाँ पे ये यहाँ से वही अब इसने कर दिए क्लोज ये डोर्स, अब देख सकते हो। एंड अब इसका मतलब इसने सिग्नल दे दिया है कि भैया अब ये एक एक चीज़ को 10 बार ही चेक करेगी। अब यहाँ पे ग्रीन हो चुका है तो आपको पता है रेड ग्रीन ये तो सबको ही पता है। अब हम इस पर चल दिए। सोचो इतने से ही चलेगी ये ट्रेन। ये पहली बार ही जा रही हूँ। सो एक्साइटेड। और ये पूरा एरिया है देखो, पूरा ऐसे नीचे ये वहाँ से हम आए, आपने देखा होगा ये वही झूला है। ये पूरा वही एरिया है कि मैंने आपको पहले क्लिप में देख लिया होगा। ये ऊपर है, ये जो सिटी में हम रहते हैं ये उसका पार्क है, ये ऊपर है। और ये पूरा ही नीचे का है, ये पूरा एरिया ही यहाँ का है। देखो आप कितना ही प्यारा है, सच में प्यारा लग रहा है यार। इवन ट्रेन से तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मेरी लड़की बहुत खुश है, बहुत खुश है। एंड यहाँ पे हमारा घर भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हमारा घर कहाँ पे है। जो आपको वो पेड़ दिख रहे हैं, वो पेड़ वो हमारे घर के पास ही है। एग्जैक्टली वो घर के पास है, कॉन्टिन्यूटी में पेड़ है वहाँ पे, तो वो हमारे घर के पास है। ये कॉस्मोस और ये ग्योमू, यहाँ इधर वो पार्क है, वो उस पार्क में हमारी लड़की आती है। मतलब जो हम नॉर्मली घूमने आते हैं डेली, हम उसी पार्क में आते हैं। एंड अब हम चल दिए, अब हम उतरेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है। वैसे तो हम एक जगह है जहाँ जा रहे हैं। विच प्लेस इज वेयर वी आर गोइंग? एक्सपो 70, जहाँ पे ओसाका का एक्सपो चल रहा है वहीं पे हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे ना नया भी, क्योंकि ये सिटी नई बन रही है तो कुछ बन चुकी है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से होती हैं सारी। अब देखो मुझे ना कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं आप जो देखने वाले जो समझने वाले समझ गए होंगे कि किस तरीके से केयरफुली इन चीज़ों को किया जाता है। तो आई थिंक ये व्लॉग आज बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पूरी जापान की सुंदरता, ये खेत देख लो किस तरीके से
ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, किस तरीके से यहाँ के पॉन्ड होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए हुए होते हैं। और अब मुझे लगता है मेरी लड़की को मेरी ज़रूरत है। सो गाइस मैं आपको मिलूँगी बाद में, ओके। कब भैया यूँ मेंढे से पे चलाए यहाँ पे खेतन के मेंढ रहे ना ऐसे, तो ऐसे ही यूँ मेंढा सोए या चलाए रेल या तो कहे मोनो रेल छोरी चला रही है यार, देखिए ऐसे पकड़े बैठी है दोनों ने, भाग जाएगी कहीं पे। तो देख रही है रूल तक लेके बैठी है पकड़ कर दोनों हाथन तक। स्टेशन पे Osaka University Medical Hospital, station number 52. यहाँ से होती है चेंज पटरी, जो अपने आप हो जावे ना, दिखावे जापान में वीडियो में एकदम बदल जावे। ये आगे सामने दिख रही है ना, ये आ रही है जो 7 ब्रेक है। अच्छा जी 7 ब्रेक कहीं है यहाँ पे। न्यूट्रल करके ये है भाई, ये है वो जो दिखावे ना अपने आप चेंज होता है पट रही। दोस्तों ये चल रहा है यहाँ पे एक्सपो, जो आपको पता है कि ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो चल रहा है, तो ये वही वाला एरिया है। एंड यहाँ पे जो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो लाला पॉट है ये बहुत बड़ा मॉल है, और यहाँ हम अभी आए थे रिसेंटली, पर मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई। मैं किसी दिन और आऊँगी शायद, फिर आपको दिखाऊँगी, क्योंकि हम बहुत रात को आए थे। एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ये बहुत बड़ा झूला है, आपको अगर दिख भी रहा होगा तो, है ना, दिख रहा है, बहुत ही बड़ा झूला है। और एरिया तो बहुत अच्छा है, और ये हमारे घर के बिल्कुल 15-20 मिनट की दूरी पे ये सब चीज़ें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लोग देखो ये कैसे जाएगी, और मैं अपने उसी जगह पे खड़ी हो जाती हूँ। देखो पूरा, देखो किस तरीके से जाने वाली है ये। हाँ पूरा, यस ये देखो पूरा, हाँ ये देखो पूरा यहाँ से एंट्रेंस है। और ये देखो सन टावर, ये बहुत फेमस टावर है, मतलब हम आएंगे इस यहाँ भी कभी, बट अभी तो बहुत रश है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आना ठीक है। बट ये मैं आपको, ये देखो यहाँ भी पूरा क्राउड हुआ पड़ा है, पूरा का पूरा। मैं आपको और क्या ही दिखाऊं, क्योंकि ये ही देख सकते हो पूरा एकदम क्लियर उस पर। सो ये बहुत फेमस है, आप इसको डाल के देखोगे सन टावर ओसाका, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये एक बहुत फेमस जगह है टूरिस्ट की। और अब हम आ गए, अब हमें इसी स्टेशन करना है। ओके, दिस वन इज द लास्ट स्टेशन, तो फिर हम यहीं पे उतर के फिर हम आपको मिलेंगे आगे। ओके, स्टेशन पे चढ़ते ही यहाँ पे इस तरीके से सब लोग शूट करा रहे हैं। एंड यहाँ पे इन लोगों ने अपना म्यूज़िक का कुछ शो बना रखा है। एंड आलो यहाँ पे सब लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब हम जा रहे हैं, लोग वेलकम के लिए भी बैठे हैं। अभी हम देखेंगे। और दोस्तों जो मैं ये कह रही थी ना आपसे, कि मैं आपसे कह रही थी कि हम इस सन टावर पे कभी आएंगे, आज ही आ रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, बस मैं तो न्यूज़ चल रही थी कि कहीं तो हम जाएंगे, मुझे नहीं पता था हम नहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी लेके चलूँगी।
पता चलता है वहाँ पे। और क्या वैसे यहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया हो रहा है ये। अरे यहाँ पे वो होगा ना, पास लगाना होगा, वेट। गाइस इस तरीके से इन्होंने अपना ट्रेन्स का डेमो लगा रखा है कि यहाँ से आप इस तरीके से ये बने हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको, बोगी बोगी बोलते हैं, वो बच्चों का बना रखा है उन्होंने, सामने देख सकते हो। इस तरीके का पूरा सीन है। एंड अब हम चलते हैं। तो दोस्तों हम स्टेशन पे पहुंच तो गए हैं और लड़की को ज़रूरत पड़ी है दूध की, तो ये मदर ड्यूटी निभानी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको भी दूध पिला के होपफुली ये सो जाए, इसलिए हमने घर नहीं पिलाया कि घर पिलाते थे फिर वहीं से सोना शुरू कर देते। बट अब इसे हम इसे यहीं पे ही दूध पिलाएंगे एंड देन सोच रहे कि सो जाएगी तो हम थोड़ा सा अच्छे से घूम फिर पाएंगे। उम्मीद तो यही कर रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। मम्मी की ड्यूटी कह रही है यो, मुंह में बोल रही ना, सुनी ना आवाज़ नहीं आ रही थी। इसमें जो कर रहे बहुत ही भीड़ है दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड्स का एक्सपो है, तो संसार का कही है यो, जाहिर सी बात है। एलियन भी आएंगे यहाँ पे, यहाँ में। दोस्तों पड़ोसियों का खाना चल गया, वो भी दिखा दूँ। पड़ोसियों हमारे खाना इनका लंच शुरू हो गया है, ये देखो ये लंच कर रहे हैं। अभी ऐसे जस्ट विजिट ही करे हमने, अभी हम पहुंचे भी लेके खड़े हो गए, शर्म आ रही है इन्हें। देखो रामा है, ये है डॉक्टर रामा डॉक्टर है, इनके एक खोज है। क्या है रामा तेरी थीसिस को वो क्या है जो तूने वो की थी रिसर्च? मटेरियल साइंस तो ही जो तूने बनाया था, वो कुछ चीज बनाई थी ना तूने एक, तो उसमें ही तो बोलना है, वो बाद में कहाँ बोलेगा। मैं वैसे ऊपर से रिसर्च को इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। रामा ने पूरा नाम बता देंगे ना पूरा की। रामा ने एक ऐसी रिसर्च बनाई थी जिसमें एक पेन है, उसको आप दीवार के ऊपर ऐसे चला दो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली एक तरफ उधर से लगा दो, दूसरी तरफ बिजली पहुंच जाती थी पेन के उससे साइड से, है ना? क्या था उसका? कंडक्टिव इंक। इसकी रिसर्च का नाम था कंडक्टिव इंक। आप कृष्णा राव रामा अगर गूगल पे लिखोगे तो सीधा डॉक्टर रामा आ जाएगा। गूगल पर है ये भाई, इनको सर्च कर सकते हो आप। किसी को कुछ पूछना हो रिसर्च के बारे में, कोई सोच रहा हो पीएचडी करने की, तो आप इनसे पूछ सकते हो, पर ये कभी कभी बताते हैं। ये पूछना चाह रही है हमारी अर्ना इससे, अभी ये करेगी रिसर्च, देखो। चलो तो गाइस हमने भी यहाँ पे फ़ोटो सेशन करा लिया इस जगह पे, पेंगुइन। सो अब यहाँ पे हम अंदर आए हैं। यहाँ पे देखो किस तरह के पूरे बच्चों के लिए खेलने के सिस्टम है, एंड देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। जैसे अपने इंडिया में एक तरह से होता है ना कि मेला सा लगा देते हैं, तो ये छोटी सी टॉय ट्रेन है, इस तरह का ही पूरा इन लोगों ने बना रखे। वो ना पेंगुइन शायद वो उधर, सो इस तरीके की छोटी सी इन्होंने ट्रेन, उधर वो झूलने का, उधर तो देखो बच्चों के साथ पूरा वो है। इधर भी ये पूरा ये है, पूरा इस तरीके की चीज़ें हैं। अब हम तो ज़्यादा ना, हमारी बच्ची के साथ थोड़ा हमारे मसला हो ही जाता है, सच बताऊँ तो। चलो 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 अंदर चलो, ये गर्मी में। तो फिर अब हम चलते हैं पहले लाला पोर्ट में, बहुत बड़ा। बट हमारी किड तो सोने वाली है। ओके वे तो दोस्तों
ज़रा मुझे ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। What? Say it again. Penguin? Mess. Okay. तो दोस्तों ये इस तरीके से, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, ये इस तरह से बच्चों के लिए पूरी वो है, छोटे छोटे बच्चों के लिए पूरी सेफ्टी के साथ। हाँ, इट्स नाइस। सो भाई देखो, खेलने के चोचले हैं, कुछ भी कर सकते हो तुम, कुछ भी बना सकते हो। अब जैसे इसमें यही देख लो, इसमें बच्चे कुछ भी डालेंगे और ये इनसे निकालेंगे। इससे क्या, ये एक्टिविटी ना तुम्हें सिखाती है, ये चीज़ें अच्छी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो कितनी बड़ी जगह है, सब लोग खा पी भी रहे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, सब खा पी रहे। बट अब कहीं ऐसा ना कोई कोई पेपर, कोई रैप, कुछ नहीं आपको पड़ा दिखेगा। ये लोग हमारा वेट कर रहे हैं और अब हम चलें बाबूजी। सो अब हम चलेंगे अंदर एंड कहीं हमें इधर से ही एंट्री करनी पड़ेगी, उधर से एंट्री के लिए बुला रही है वो। चलो दोस्तों, आज ये व्लॉग आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं 2 पार्ट्स में डाल दूँगी, क्योंकि भाई एक्सपो देखने आए हैं अभी अंदर का, तो हम एक्सपो का पूरे पेविलियंस को देखने के लिए तुम किसी और दिन का वो बनाएंगे शेड्यूल इस तरीके। इसमें यहाँ कुछ ढूंढने का ये लोग, ये भी कोई एक्टिविटी है। सो इस एक्टिविटी में ये कुछ ढूंढ रहे हैं एंड इसमें इन्हें मिलेगा तो ये उसको देंगे एंड देन फिर ये वहाँ पे वो बस को ऐसे क्रिएट कर रखा है कुछ चीज़, तो वही है ये पूरी इस तरह की। ये मैंने थोड़ा दूर से किया जूम, ये मैंने पास से आपको दिखा देती हूँ जूम इन जूम आउट करके। ये पूरा वो है। What happened Rekha? She wants to play with. We'll go inside. Okay, we'll go first inside because it's hot. देखने जाएगी। ये वो था कि इससे पता चल जाता है कि ये बिल्कुल मेन, आप क्या बोल सकते हो कि मेन अट्रैक्शन पॉइंट बोल सकते हो कि ये मेन है। यहाँ पे देखो चल दिया है काम एंड अंकित आज लग रहे बहुत ज़्यादा हैंडसम। यहाँ पे खाना पीना चल रहा है एंड अब हम देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। माई चॉइस माई कलर, उधर देख लें एक बार, उसमें एंट्री कर लें। क्या करेंगे? उसमें लिख रहा है माई चॉइस माई कलर, क्योंकि इसमें लाइटिंग सी हो रही है। कलर हमें जाना ही ना हो, माई चॉइस माई कलर तो हमें ऐसे झंडा पे कुछ नहीं ना। इधर से लेफ्ट है फिर। हाँ लेफ्ट लाइन लगा खड़ी है। हाँ मैं उधर जाके एक बार आती हूँ। अरे तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ भाई, मैं तो जाके देखूँ। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ जाने के लिए भी क्यू है, ये टिकट है यहाँ जाने के लिए भी शायद। तो यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं, बस ये है तो और कुछ है नहीं। अगर आप देख सकते हो तो इस तरीके की चीज़ें हैं। जब हम अब चलेंगे हम अंदर। सो क्लीन स्टॉप एक्सपो सिटी लिख रहा है। ये बंदा अगर इसको थोड़ा भी कहीं कचरा दिख रहा है ना तो ये फटाक से उसे उठा के अपने पास रख रहा है। और ऐसे देखो पूरा ये क्लीनिंग का पूरा वो है यहाँ पे, मतलब सबका अपनी अपनी ऐसे स्टॉलर सा मतलब होती है ना ट्रॉली सी, तो वो पूरा अपना जो भी है। अगर थोड़ा बहुत जैसे हम जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं अपनी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो गंदगी फैला ही देते हैं। फिर भी क्योंकि जापानीज़ तो बिल्कुल नहीं फैलाते इस चीज़ का, तो मैं आपको वो दे सकती हूँ। बट जो हमारी तरह के फॉरेनर्स होते हैं वो ये गंदगी फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए ऐसे यहाँ पे क्लीन करने के लिए वो बंदा स्पेशली छोटी छोटी चीज़ को भी पकड़ के वो क्लीन कर रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो आ भी रही होंगी, नहीं आ रही मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं इसके साथ आ भी रही हूँ। आ गई तो फ़ोटो ले लूँगी,
और नहीं आई तो फ़ोटो नहीं लूँगी। ओके, अब देखेंगे। अंदर चल रहे हैं, देखो बहुत लाइन लगी हुई है। तहज़ीब के साथ सब जा रहे हैं अपने अपने स्टॉल, क्योंकि सारे बच्चे वाले ही हैं जो इस वाली लिफ्ट को यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ सबके लिए एस्केलेटर है और स्टेयर्स है। बट हम यहाँ ये जाना प्रेफर करेंगे। चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। ओसाका में ना सब लोग राइट साइड खड़े होते हैं, और अब देखोगे पूरा सब लोग राइट साइड खड़े होते हैं। हर जगह पे आपने देखा होगा कि लेफ़्ट साइड खड़े होते हैं, बट एक ओसाका ही ऐसी जगह है जहाँ पे राइट साइड खड़े होते हैं और लेफ़्ट साइड से आप लोगों को जाने देते हो। यूनिक चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी धीरे धीरे। ओसाका में आओ तो आप हमेशा राइट साइड खड़े हो ना, लेफ़्ट साइड खड़े होगे तो लोग आपको थोड़े और तरीके से देखेंगे। तो ये लिफ्ट से आए, एस्केलेटर से आए, चलते हैं हम आगे। दोस्तों, ये नेपोली पिज़्ज़ा पास्ता रेस्टोरेंट है, इसमें आए हैं। अब हम देखते हैं। वैसे तो क्योंकि मैं तो वेज हूँ, तो ये मेरे चक्कर में ही ये यहाँ पे मार्गरीटा वाला जो पिज़्ज़ा है, टोमेटो सॉस, फ्रेश मिर्जिल, एक्स्ट्रा चीज़, बस ये वाला हम खाएंगे। मतलब ये तो कुछ भी खा सकते हैं, बट फॉर मी, मेरे लिए तो यही एक ऑप्शन है। तो लेट्स सी और हम क्या लेते हैं, क्या खाते हैं। इस तरीके का पूरा इनका मेन्यू है। आगे भी पता चलता है। अभी वेटिंग है यहाँ पे भैया, वेटिंग का बड़ा झंझट होता है। मेरे पति तो बेचारे लेके आ रहे हैं बेटी को, क्योंकि वो सो चुकी है और उसके स्ट्रॉलर में है। अब देखते हैं हम कहाँ से आती है मेरे लड़की। वो आ रहे ब्लू कैप में। वी आर वेटिंग हियर। तो दोस्तों, हमारा हम ये लंच कर रहे हैं। लंच टाइम हो गया, लड़की उठ गई है। यस, यू वांट मोर। लड़की अपने फ्राइज़ ले रही है और हम अपना पिज़्ज़ा ले रहे हैं। ये सर भी मैंने आज कैमरामैन रखे हैं ये शूट करने के लिए स्पेशल बुलाए हमने टोक्यो से, और इनकी फैमिली भी आ गई। चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम भी आ रहे हो तो। और आज हम फैमिली शूट करने के लिए, फिर भी मैं करी। ATM है, ये मेरा ATM है, ये ATM है, और ये मेरा प्रोडक्ट है जो हमने आपको क्या बताएं। अब आप देख सकते हो, प्रोडक्ट अपने हिसाब से लगा हुआ है। अब हम चलो खा पी के आपको मिलेंगे। और देखो, एक सुंदर सी लड़की है, वो मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत क्यूट है। मतलब सुंदर तो क्या है, क्यूट है। दिखेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो आई है, मैं गोलू आ गई है। मैं गोलू कितनी प्यारी लगे, वो गई। तो मुझे देखो, लड़कियां भी प्यारी लग जाती हैं। मुझे लड़कियों से भी बहुत प्यार हो जाता है। तो और क्योंकि मेरे आदमी को लगता है कि मैं पागल हूँ, तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खाना खा के आपको मिलूँगी, ठीक है। अभी तो हम खाने पीने नहीं खा रहे हैं, पता ना कब जाएंगे घूमने, मुझे तो पता नहीं। तो दोस्तों, अब हम आ गए मॉल में। मुझे लगता है हमें पार्क में जाने का जो प्लान है वो तो ड्रॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने खाया पिया, उसके बाद हम अंदर आए, क्योंकि मैडम को कुछ देखना था जो मेरी वो साथ में आई हुई हैं। तो उसके बाद हमारे यहीं पे टाइम हो गया। ऑब्वियस की बात है, जब लड़की एक बार शॉपिंग करने घुस जाती है तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल। तो वैसे ही इनके साथ हुआ। ये 2 बंदे थे, इन पे नहीं निकाली गई। हमने शॉपिंग कर ली, अपने बैगों में भर ली है। दिखाऊंगी ना तो टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। वैसे बड़ी मुश्किल से समझ रहा है, बट मैं आपको जो चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये फ़ोन उठाया वो ये है। अब देखना ज़रूर। ये देखो आप, जैसे अपने इंडिया में अपने इंडिया में वो बनाते थे ना कि ताजमहल जैसे ऐसा कुछ बना के। बाय। अच्छा, मैं बस ये देख रही हूँ। तो इस तरीके से ये बना रहे हैं इन्हें, इस तरीके से अपने उसमें ताजमहल और ऐसा चीज़ें मिलती थी, ये लोग खुद बना रहे हैं बच्चों से। उन्होंने वो क्या है, फिर इनको वो लोग ऐसे टॉप अप करके कुछ भी बना सकते हो, तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। इस तरीके से यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करो और चीज़ें बना दो। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हमारी लड़की वहाँ, उसका पेसिफायर गिर गया है। हाय अर्ना।
दोस्तों मुझे कुछ दिखाना है आपको कि ये पे ये ना बच्चों के लिए, जैसे मॉल बहुत बड़ा है तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा मॉल है। जैसे कि अगर आपको फीड वीड कराना है तो ऐसे केबिन्स बना रखे हैं, तो इसके अंदर आप बेबी मम्मा सैनिटाइज़र वगैरह आप ऐसे फीड करा सकते हो। यहाँ पे ये लॉक वगैरह का भी सिस्टम है, तो मतलब आप डिजिटली लॉक कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ यहाँ पे बड़ी बेनिफिशियल कह सकती हूँ मैं कि बेनिफिशियल होती हैं। रीज़न बिहाइंड कि आप मॉल में कहाँ टॉयलेट ढूंढते फिरोगे, वैसे तो यहाँ पे हर फ्लोर पे और पास पास में ही है, बट स्टिल इतनी चीज़ों को इन लोगों ने कन्वीनियंटली बना रखा है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये नई अपडेटों के साथ मैं मिलती रहूँगी आपको, जो मुझे अपडेट लगेगा तो मैं वो आपको देती रहूँगी। ओके, देख भी नहीं रही है। दोस्तों लड़की अपने आप शॉपिंग करने के लिए तैयार हो चुकी है। हाय, लड़की कह रही है कि सुबह से गोद में और स्ट्रोलर में बिठा रखी हूँ, मुझे भी तो मौका दो जरा। एने से बाय बाय, गिरी निकलो, अब तुम निकलो निकलो, मैं अपने आप देख लूँगी। नो नो नो, अरे नो नो, यो हम पे काम करवाने को। इसके पापा चेक करने गए हैं कपड़े और हम उसके बाद ये इंतज़ार कर रहे हैं। आया क्या? ये अपने पापा के पास सबसे बातचीत करने में लड़की बहुत एक्सपर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आए तो हम दिन में थे, पर पूरी हो चुकी है रात। एंड रात में व्यू कुछ इस तरीके का है। लोग देख रहे पागल ही हो जाते हैं कभी कभी ऐसे। एंड अब ये लोग अपना सब कुछ बंद कर रहे हैं, जो इन्होंने अपना दिन में चला रखा था चीज़ें, अगर आप देख सकते हो तो। एंड कुछ चीज़ें चल रही हैं अभी भी दिन में, और हम मियाँ बीवी थोड़ा सा उनको बच्चे को दे के, जो हमारे साथ आए हुए थे उनको दे के कि हाँ वो खिला, वो आ गए थे नीचे खिलाने के लिए ऐसे पार्क में। हम लोग थोड़ा सा अपनी शॉपिंग करी है। मियाँ को बेटी के बिना मन नहीं लग रहा था, तो कह रहा था चल मिलती। अब थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि दिन आज बहुत अच्छा वेदर था ना, क्योंकि बहुत हार्डली जापान में धूप देखने को मिलती है, स्पेशली अभी मई में। तो इसीलिए आज का दिन सब लोगों ने यूटिलाइज। और स्पेशली पता है क्यों इतना रश हो रहा है यहाँ पे ना, गोल्डन वीक मतलब जैसे 4-5 दिन की छुट्टियाँ पड़ती हैं, मतलब पूरे 1 हफ्ते की लगा लो पूरे जापान में, तो वो सब की ही छुट्टियाँ पड़ती है। सो इसीलिए बहुत रश है। अब हम आएंगे पक्का हम इसको देखने, जो दिख रहा है आपको ये सन टावर, इसको देखने हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि टूलिप का वहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लावर्स वगैरह हैं, तो हम भी ज़रूर आएंगे जल्दी। सो अभी के लिए हम जा रहे हैं, हम बैठे हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स का तो स्नैक्स टाइम हो गया। सो दोस्तों आपको कैसा लगा ये व्लॉग? अभी देखो कितनी भीड़ जा रही है और ट्रेन पे, हम भी अब ऐसे ही घूमते फिरते जाएंगे। सो कैसा लगा आपको ये व्लॉग बताना ज़रूर। आई डोंट नो, पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा, कितना छोटा हो गया होगा ये व्लॉग। सो ऐसे ही मेरे व्लॉग को प्यार देते रहिए, बने रहिए, कुछ ना कुछ तो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फिर आपको जब मिलती हूँ मैं बाद में, बाय बाय, नमस्ते गाइस। हम अभी भी यही है और रात हो चुकी है, और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और मुझे एक चीज़ और पता चली है कि जो ये वाला व्हील वाली झूला है ना, ये पूरे जापान में सबसे हाईएस्ट है। सो इससे हाईएस्ट कोई नहीं है बहुत सारी जगहों पे, नागोया में भी है, आई थिंक व्हाट टू से टोक्यो में भी है, बट ये ओसाका वाली सबसे हाईएस्ट पे है, क्योंकि इन्होंने आज अनाउंस करके बताया था। और मेरी जापानीज़ तो उतनी अच्छी है नहीं, तो जो मेरे आगे जा रही हैं उन्होंने बताया कि ये सबसे हाईएस्ट है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ये इन्फॉर्म भी कर दूँगी। और आएंगे यार, इसमें भी कभी हम आएंगे राइड लेने। अभी तो हम बच्चों को इधर ले जा रहे हैं, बाबूजी आ गए आगे राइड कराने, और मेरी लड़की का बेचारी का
खाना पानी यहीं हो रहा है, यहीं इसका पानी, यही इसका खाना, क्योंकि लेके आना पड़ता है भैया घर से। मैं तो कुछ खाती नहीं, मेरी लड़की भी, बच्चे भी थोड़ा बाहर का, मैं इसे खिलाती ही नहीं हूँ, प्रॉब्लम ये है ज़्यादा ना बाहर का। मतलब फ्राइज़ वगैरह ही खिलाती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे कुछ नहीं खिलाती। तो अभी हम देख रहे हैं कहाँ पे है। So she want this one, that one. Okay, तो गाइस मिलेंगे हम बाद में, बाय बाय।